नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं। इसलिए राज्य राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ के लोग भी, यहाँ की जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा सक्रिय भी रहती है, जागरूक रहती है। इसीलिए हर राजनेता की एक ये कोशिश रहती है कि किसी प्रकार से अगर सत्ता की कुंजी चाहिए, फिर चाहे लोकसभा के दृष्टिकोण से हो या फिर ऑब्वियस सी बात है कि राज्य में अगर विधानसभा के चुनाव जीतकर विधानसभा में बैठकर राज्य की कमान अपने हाथों में लेनी हो, तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता को लुभाना जरूरी है। इस प्रदेश की जनता को एक परसेप्शन में रखना जरूरी है। आजकल उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक शब्द जो सबसे ज्यादा चर्चित हो रहा है, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो शब्द है परसेप्शन। क्या लड़ाई परसेप्शन की हो गई है? परसेप्शन का हिंदी में अर्थ होता है नजरिया, या एक आप कह सकते हैं कि एक, मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और आप किसी अननोन व्यक्ति से मिलते हैं और वो आपके पास आता है, आपसे हाथ मिलाता है। तो वो जो उस समय आपका जो एक होता है ना कि हम एक छवि बना लेते हैं। या कभी कभी मान लीजिए आप किसी दफ्तर में हैं या फिर आप स्कूल कॉलेजेस में हैं, कहीं पर भी है, आपने किसी व्यक्ति को देखा, आप उसको निरंतर देख रहे हैं, फिर आपके मन में एक परसेप्शन बनता है उसके व्यवहार को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर, उसकी एक्टिविटीज को देखकर। तो परसेप्शन की लड़ाई आजकल चल रही है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में विशेष तौर पर यह शब्द बड़ा चर्चा में आया, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने अंदर शामिल कर रही है, और जिसमें बहू हो, पुत्रवधू हो मुलायम सिंह यादव जी की, या फिर उनके साढ़ू हो, तो वो इसमें आ गए। अब परसेप्शन क्या बन रहा है कि समाजवादी पार्टी में तो जो उनके सदस्य हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, वो तक भी प्रसन्न और संतुष्ट नहीं है, असंतोष में है, इसलिए वो इस पार्टी में आ रहे हैं। अच्छा, अब उधर पहले क्या हो रहा था? उधर ये हो रहा था कि समाजवादी पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, मंत्रियों तक को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा रहे थे। और जो इस्तीफे की स्क्रिप्ट थी वो एक ही जैसी थी कि दलितों, अनुसूचित जाति, जनजाति, या फिर बेरोजगार जो है, या किसान है, युवा है, ये सब शोषित है, वंचित है, इनका उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए आहत होकर मैं इस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। यानी एक परसेप्शन वहां पे भी बनाया जा रहा है कि ये जो नेता है इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने त्यागपत्र सौंपा। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने वर्ग के लोगों के मैंने नाम लिए, उन लोगों की आवाज दबाई जा रही है, उनके हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा। सिमिलरली कांग्रेस पार्टी की जो पोस्टर गर्ल, जो उनका कैंपेन चल रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसकी पोस्टर गर्ल जो है प्रियंका मौर्य, वो शामिल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी में। सोचिए कितना बड़ा ये हास्यास्पद विषय है। मजाक बनाकर रखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस महिला को अपने पोस्टर में जगह दी, पोस्टर गर्ल है वो उनकी, वो अगले अगले रोज कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती है। यानी इन लोगों को कोई मान धर्म कुछ नहीं है, इन लोगों का कोई विचारधारा नहीं है। केवल जिस भी जगह स्वार्थ की पूर्ति देखते हैं, सत्ता पाने की जो लालसा इनके भीतर है, वो जो प्रलोभन है इनके भीतर, लालच है कि किसी प्रकार से हम सत्ता को प्राप्त कर ले। क्योंकि क्या होता है, एक राजनेता जो होता है या एक नेता जो होता है नॉर्मल, पहले वो कार्यकर्ता होता है, फिर उसके अंदर धीरे धीरे महत्वाकांक्षा डेवलप होती है, फिर वो चाहता है कि मैं एक अच्छा नेता बन जाऊं, अच्छे कद का एक नेता बन जाऊं। फिर जब चुनाव अगर उसकी पार्टी जीत जाए तो वो सोचता है कि भाई थोड़ा और ऊंचा पद मिल जाए, मंत्री पद मिल जाए, विधायक उससे पहले बन जाऊं मैं। तो ये जो धीरे धीरे जो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है महत्वाकांक्षा, उसी में फिर ये विचारधारा का बदलाव होता है, अगर उसके मन माफिक वो चीजें ना हो रही हो। अब आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन भी करवा रही है, और पहले उनको कोसती थी किसी समय पर। चलिए एक स्पेसिफिक नेता को ना कोसती हो, लेकिन पूरी पार्टी को एज अ होल, एज अ विचारधारा तो हम कोसते ही थे भारतीय जनता पार्टी वाले। सिमिलरली यही बात समाजवादी पार्टी पर भी लागू होती है। पूरे कैंपेन के दौरान, या पूरा कैंपेन उनका आधारित इसी बात पर तो है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है उत्तर प्रदेश के, उनको कोसना है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन्हीं के नेताओं को वो उसमें शामिल करा लेते हैं, और फिर अचानक से पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन इन पार्टियों के पास है,
और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव तक ही केंद्रित नहीं है, हमने पश्चिम बंगाल में देखा, हमने बिहार में देखा, हमने उससे पहले तमाम राज्यों में देखा। जब भी कहीं पर भी चुनाव आते हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, यहां पर ये जो सियासी कूच होता है ना, सियासी पलायन कह लीजिए आप, कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर हो जाते हैं ये लोग, ये या तो रुकना चाहिए या इसके कोई नैतिकता सैद्धांतिक तौर पर होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि जनता को इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि जनता से बेहतरीन और जनता के अलावा इन लोगों को कोई सबक नहीं सिखा सकता। ये लोग क्या सोचते हैं कि एक टेन्योर हम एक पार्टी के साथ बिताएंगे, फिर दूसरा टेन्योर हम दूसरी पार्टी के साथ बिताएंगे तो हम नए हो जाएंगे। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति अगर वो घटिया व्यक्ति है और उसको आप रोज नए नए कपड़े पहनकर बदलकर पहनाते रहेंगे तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, उसका चरित्र ही बेकार है, वो घटिया सोच का घटिया व्यक्ति है। तो ये लोग यही सोचते हैं कि आज हमने समाजवादी पार्टी का टोपी लगा ली, कल हम भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा लेंगे, परसों कांग्रेस की लगा लेंगे, फिर बसपा की लगा लेंगे और फिर वापस उस पार्टी में आ जाएंगे। और फिर अचानक से ये लोग, मुझे समझ नहीं आता, जैसे जो कांग्रेस के नेता हैं बीजेपी में जाते हैं तो कहते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो विचारधारा है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है। सिमिलरली जो भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी या उसमें किसी और अन्य पार्टी में जाते हैं, उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो कहते हैं हम नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी या फिर अखिलेश यादव की विचारधारा से बड़े प्रभावित हैं और वहां पर हमारा शोषण हो रहा था, वहां पर हमारा उत्पीड़न हो रहा था। और मजे की बात देखिए कि ये लोग विधायक बन जाते हैं, ये लोग मंत्री बन जाते हैं, पूरी सत्ता की मलाई खा लेते हैं, वो पूरी हांडी में जो आखिरी खुरचन होती है वो तक खा लेते हैं। फिर इसके बाद बड़ी शातिरता के साथ ये इस बात का प्रतीक्षा करते हैं कि आचार संहिता लग जाए ताकि रेड वेड ना पड़े, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम जा सकते हैं आराम से उस पार्टी में और फिर हमको कोई रोक भी नहीं सकता। तो ऐसे में ये कहां पर विचारधारा, कहां पर नैतिकता, कहां पर कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज, कब ये लोग दल बदल ले किसी को नहीं पता, कब इनका कहते हैं ना वो वैचारिक परिवर्तन हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, कब इनको आत्मा की आवाज अचानक से सुनाई देने लग जाए, ये किसी को नहीं पता। ऐसे लोग इस देश की राजनीति को घटिया दिशा में लेकर जाते हैं और ज्यादा दीमक की तरह उसको अंदर से खाते हैं। और इसीलिए फिर राजनीति खेल बन जाता है दल बदलुओं का, राजनीति खेल बन जाता है आपराधिक छवि, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का, राजनीति खेल बन जाता है उन लोगों का जो लोग एक प्रकार से अपने पास धन रखते हैं, बाहुबल रखते हैं। स्वच्छ राजनीति के नाम पर सिर्फ लोग कथन ही करते हैं, बाकी किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी अगर ये कहती है कि हम इस पार्टी से बेहतर हैं तो आप उसके इतिहास पर जाइए, उसको उसकी वर्तमान घटनाओं पर देखिए, इतिहास पे मत जाइए कि देखिए वो क्या उस पार्टी के नेताओं को जिस पर वो हमला कर रही है उसको शामिल कर रहा है। अगर शामिल करने की बात आती है तो कोई मना नहीं करता है, फिर उनको जनाधार दिखता है कि भाई इस पार्टी के नेता मान लीजिए फला जाति से आते हैं तो वो आ जाएंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा वोट बैंक उस जाति का आ जाएगा। तो ये समझने की बात है हर एक जागरूक युवा को, हर एक जागरूक मतदाता को आप जैसे, कि कम से कम आप उसको वोट करें जो मेरिट के आधार पर काम करता हो, जो मेरिट पर सेलेक्ट हुआ हो, जो आपके क्षेत्र में काम जिसने किया हो। ये बहुत मुश्किल है कहना, वाकई में बहुत मुश्किल है ढूंढना कि आखिर कौन सा ऐसा नेता है जो स्वच्छता के साथ, या स्वच्छता उस सेंस में नहीं समझिएगा कि यहां पर मैं स्वच्छता बात कर रहा हूं या शुचिता मैं बात कर रहा हूं, उतनी पवित्रता के साथ जनता की सेवा करे, ऐसा बहुत मुश्किल है ढूंढना। लेकिन फिर भी जो थोड़ा कम गलत है, थोड़े कहते हैं ना वो थोड़े से अच्छे हैं, तो उनको आप सेलेक्ट कीजिए जिन्होंने मेरिट के आधार पर काम किया हो। फिर वही बात आ जाती है कि लोग पार्टी को देखते हैं, लोग जाति को देखते हैं, लोग धर्म के आधार पर वोट देते हैं और विकास कहीं ना कहीं जो मुद्दा बन रहा होता है वो मुद्दा पीछे हो जाता है। दशकों से जब से भारत में चुनाव शुरू हुए, भारत में वही मुद्दे हमेशा जीवंत इसलिए रहे हैं जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अब हाल में कोरोना, किसान के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी ऑब्वियसली बात है, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव के मेन विषय होते हैं, मुख्य मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जबकि घूमना इनके इर्द गिर्द होना चाहिए था। और धर्म और जाति के नाम पर भड़काना, उत्तेजित करना या एकजुट करना सबसे सरल होता है। तो ये समझने की बात है कि आखिर ये लोग जो पार्टियां बदलते हैं इनका अपना ईमान धर्म क्या है, ये कौन है ये लोग। कल इस पार्टी में हो जाएंगे, परसों इस पार्टी में हो जाएंगे, फिर उस पार्टी में चले जाएंगे, फिर उधर से उधर लौट के इधर आ जाएंगे। तो इस तरीके की ये लोग यात्रा करते रहते हैं और जनता को मूर्ख बनाते रहते हैं। आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी यही हो रहा है,
कहीं अंतर्कलह मची हुई है, कहीं पार्टी में दो फाड़ हो गया है, कहीं एक नेता उधर चले गए, बहू को लेकर चले गए, वहां जा रहे हैं तो वहां पर अंदर विवाद की खबरें आ रही हैं। पंजाब में आप देखिए तो मुख्यमंत्री जो है उनके साथ एक होता है ना, वो जो प्रदेश अध्यक्ष है सिद्धू साहब, उनके बीच में भी कुछ एक है, थोड़ा बहुत डेडलॉक तो है। और कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आए या ना आए, लेकिन अंदरूनी तौर पर हर कोई सत्ता पाने की लालसा में अपने संबंध खराब करना चाहता है, क्योंकि सत्ता में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। यह आपको लैस करती है उस शक्तियों से संवैधानिक तौर पर भी, और साथ ही साथ आपकी जो अपनी संपत्ति होती है उसमें भी इजाफा होता रहता है। तो कोई नहीं चाहता कि सत्ता की कुर्सी हटे, क्योंकि ये सोने का अंडे देने वाली मुर्गी के समान होती है। 5 वर्ष आप आइए, आराम से राज कीजिए और फिर आप चलते बनिए, क्योंकि आपने तो खजाना खाली कर दिया। ये तमाम राज्यों की बात है, ऐसे नहीं राज्य में, इन राज्यों में ही अगर मैं बात करूं तो बेरोजगारी दर तो छोड़िए, रोजगार जो प्राप्त करने के लिए जो युवा योग्य हैं वो तक मार्केट में जाना उन्होंने बंद कर दिया, वो हताश हो गए हैं। और हर राज्य में कमोबेश किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई आंदोलन चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था कि हमारी मांगों को सुना जाए, लेकिन ये लोग बड़े आसानी से मांगों को अनदेखा करके आगे चलते बनते हैं, और इसीलिए ये लोग राजनेता कहलाते हैं। राजनीति में अब संवेदनशीलता की खात्मा हो चुका है, और अब तो वो नैतिकता भी खत्म हो चुकी है, और अब तो विचारों में भी कोई डिफरेंस नहीं रहा है। आज ये पार्टी में नेता अगर आज समाजवादी हैं तो कल भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे, कल उनकी सोच दूसरी हो जाएगी, आज उनकी सोच दूसरी हो जाएगी। फिर ये लोग जो आक्षेप लगाते हैं वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि स्क्रिप्टेड आक्षेप होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति अपने आप में ये सोच सकता है कि भाई अगर आज ये नेता वहां चले गए तो क्या वो रीजन देंगे, क्या वो कारण बताएंगे कि मैंने इस पार्टी को छोड़ा। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स नहीं, ये ऐसा लगता है कोई डेली सोप का सीरियल चल रहा है, कोई सास बहू की लड़ाई चल रही है, कोई टांग खींची जा रही है, मर्यादा की समाप्ति हो चुकी है। तो यही चीजें हैं जो इस देश की राजनीति को इनफैक्ट बहुत बड़े पैमाने पर पतन की तरफ ले जाती है। और फिर इसीलिए चुनाव नेता सेंट्रिक हो जाते हैं, एक नेता पर केंद्रित हो जाते हैं। आप सोचिए 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, नाम लिया जा रहा है कि 2 लोगों का। ठीक है, उनके नेतृत्व में चुनाव पार्टी लड़ रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि 403 सीटों पर वही लोग रेप्लिका खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े हैं। फिर चाहे अखिलेश यादव मैनपुरी की किसी सीट से लड़े या गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बरेली में कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, लखनऊ में कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, आजमगढ़ में कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, मेरठ में कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, गाजियाबाद में कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, गौतम बुद्ध नगर में कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, ये चीजें अलग मैटर है। अगर लोग फिर वही बात की, जैसे 14 और 19 में लोग कह रहे थे कि हम पीएम चुन रहे हैं। भाई आपको अगर अपने काम कराने हैं तो आपको तो अपने क्षेत्र के एमपी से कराने होंगे, अगर बड़े पैमाने पर, या उनसे बात करनी होगी। लेकिन हम पीएम चुन रहे हैं तो कैसे चलेगा। सिमिलरली अगर आप राज्यों में ये देखेंगे कि हम सीएम चुन रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। सीएम चुनना तो विधायक दल के नेताओं का काम है। ठीक है, आजकल पार्टी पहले से ही घोषित कर देती है, वो भी आजकल बहुत सारे लोग बचते हैं, लेकिन मैक्सिमम तौर पर उत्तर प्रदेश में तो घोषित है ही कि योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे या कमान संभालेंगे। अगर बनते हैं तो यूपी की, और अखिलेश यादव उधर से, और सिमिलरली मायावती उधर से, कांग्रेस ने कुछ किया। तो ये चीजें सोचने की बात है कि हमें नेताओं के फैन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद किसी विशेष विचारधारा के अब नहीं है। इनका स्वार्थ जहां सिद्ध हो रहा होगा, जहां इनको सत्ता मिल रही होगी, जहां इनको एक महत्वपूर्ण भूमिका मिल रही होगी, तो वहां वो चले जाएंगे, खींचे चले जाएंगे। फिर वहां पे विचारधारा का कोई महत्वता नहीं होती उसकी। बाकी सब जानते हैं आप लोग। ये तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको, एक होता है ना वो जो धूल जमी होती है, उस परत को हटाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए कि आखिर ये लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं ये सत्ता में ये पार्टी में दल परिवर्तन कह लीजिए इसको आप, दल बदलू जिनको कहते हैं। इनका अपना कोई ईमान धर्म नहीं होता है। ये आज इस पार्टी के तो वहां विरोध करेंगे, कल वहां चले जाएंगे उसका विरोध करेंगे, बस यही करते रहेंगे ये लोग जीवन भर। और जनता की सोच, जनता का ओपिनियन, जनता के हित में कार्य बहुत ही एक प्रकार से डिफिकल्ट कार्य हो जाता है इन लोगों के लिए। और राजनीति में आते इस नाम पर है कि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। पता नहीं कहाँ चली जाती है वो विचारधारा, कहाँ चले जाते हैं वो वचन, और कहाँ चले जाते हैं वो जुमले, वो वादे जो ये लोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।